नमस्कार जय हिंद दोस्तों के एल सारे शेर भाइयों के आज बात करने वाले हैं काफी बड़े बड़े अपडेट्स के बारे में जिसको सुनकर कार ओनर्स के पैरों के नीचे से उनकी गाड़ी खिसक जाएगी। धरती तो खिसक के क्या ही होगा भाई, ज्यादा दुख तब होगा जब गाड़ी खिसकेगी, क्योंकि गवर्नमेंट चली है बात करने सारे ऑटोमोबाइल मेकर से E25 फ्यूल के बारे में। नई नई गाड़ी आ रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है और E25 पेट्रोल आने की तैयारी हो चुकी है, पूरी डिटेल बताऊंगा। साथ ही में एक प्राउड मोमेंट भी है कि टाटा मोटर्स का जो प्लेटफॉर्म है आर्गोस, वो जीप के अंदर यूज होने वाला है ऑफिशियली। क्या सीन है वही बताऊंगा। एंड लास्ट में बात करेंगे नई Hyundai क्रेटा की जो स्पाई हो चुकी है। अगर आप करंट वाली क्रेटा ले रहे हो तो थोड़ा समझ लेना सब क्या सीन है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। चलो पहले अच्छी चीज के बारे में बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स और जीप का जो कोलैबोरेशन हुआ है, ऑफिशियल डील हुई है, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारी कंपनीज मिलजुल के काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मारुति, टोयोटा। तो यहाँ पर अब जो टाटा मोटर्स का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे अब जो टाटा मोटर्स का एक बहुत ही शानदार सेफ स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जो कि मल्टी टेरेन के लिए है, आर्गोस प्लेटफॉर्म। बाय द वे इसकी फुल फॉर्म है ऑल टेरेन रेडी ओमनी एनर्जी एंड ज्योमेट्री स्केलेबल आर्किटेक्चर। ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली इट्स लाइक अ सुपर प्लेटफॉर्म। ये हर चीज के लिए रेडी है। आपको प्लग इन हाइब्रिड करना हो सियारा को, या फिर आपको सियारा को ईवी करना हो, सियारा को आपने सीएनजी करना हो, डीजल करना हो, पेट्रोल करना हो, 4x4 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जो भी आपके दिमाग में आता हो कुछ भी कर लो इस प्लेटफॉर्म के साथ। उससे बड़ा प्राउड मोमेंट ये है दोस्तों कि ये जो प्लेटफॉर्म है जब जीप में लगेगा तो जीप इंडिया से एक्सपोर्ट होगी, तो यानी कि जो टाटा का प्लेटफॉर्म है जीप पे लग के जाएगा और इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट होगा। ये भी खबर आ रही है कि टाटा का जो नया 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसपे लोग काम कर रहे हैं और BS7 नॉर्म्स के लिए इसको रेडी कर चुके हैं। इनफैक्ट यूरो 7 नॉर्म्स के तहत भी ये नया इंजन क्वालिफाई करता है। तो ये नए इंजन भी टाटा मोटर्स जीप को एक्सपोर्ट करेंगे। अब देखते हैं कि वो इसे किस में लगाएंगे। आई मीन जिस भी कार में जीप का मन करेगा वहां पे लगा देंगे। मेरे ख्याल से तो जीप कंपास में ही सूट कर पाएगा, बाकी तो उनकी थोड़ी सी बड़ी कार है डायमेंशन वाइज। सो लेट्स सी क्या होता है। जीप ये प्लेटफॉर्म इसलिए भी ले रहे हैं बिकॉज जीप को लगता है कि ये प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा उनके लिए यूजफुल है, ये काफी सेफ प्लेटफॉर्म है एंड फ्यूचर रेडी है। और साथ ही में टाटा मोटर डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि देखो सेफ्टी की जब बात आ जाए, प्लेटफॉर्म की बात आ जाए, वहां पर तो देखो कोई भी ब्रांड उनके आगे स्टैंड नहीं करता है। चलिए अब थोड़ी सी दुखद बात कर लेते हैं कि जो अभी करंटली इंडिया में पेट्रोल मिल रहा है आपको, E20 पेट्रोल मिल रहा है। और बहुत सारे मेरे भाइयों को जो अज्ञान है इस बात से, क्योंकि देश में अभी भी 50 to 60% कार्स E20 नहीं चल रही हैं, तो E0 गाड़ियों में वो लोग E20 फ्यूल डलवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्लोली कार डैमेज हो रही है। अब मैं आपको बता दूं कि अगले 2 से 3 साल के अंदर गवर्नमेंट रीफेस करने वाली है कि E25 को ये लोग लागू कर दे। हालांकि मैं श्योर नहीं हूं कि ये जो डिस्कशन है E25 के साथ साथ क्या E27 तक भी जा सकता है, पर E25 का प्रपोजल आ चुका है ऑलरेडी। अब दोस्तों आपको ऑलरेडी पता ही है कि ऑटोमोबाइल मेकर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। जब गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आ जाए तभी आपको E20 कार्स आज की डेट में देखने को मिलती है। एज अ रिजल्ट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि जो बढ़िया बढ़िया इंजन आते हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। आई मीन जो 1500 सीसी का इंजन है 4 सिलेंडर, या फिर जो 2000 सीसी का इंजन आता है, या तो देखो इनका घी खत्म हो जाएगा। घी खत्म हो जाएगा से मेरा मतलब है उनके अंदर वो बात नहीं रहेगी यार जो बात होनी चाहिए। या फिर दूसरा क्या सीन होगा, ये इंजन्स आएंगे बट काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। वो पेपीनेस, वो पावर शायद आपको फील ना हो। तो मुझे लगता है कि भाई सब कुछ खत्म होने की कगार पे है। उससे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, अभी भी जो लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं जो लोग खरीदने के लिए बेताब हैं, वो E20 पेट्रोल की ही आ रही हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों गवर्नमेंट खुद अनाउंस कर रही है कि भाई E25 E27 तक बढ़ो, फ्लेक्स फ्यूल कार तक लाने की बातें हो चुकी हैं, तो भी अभी जो नई गाड़ियां आ रही हैं वो E20 कार्स क्यों आ रही है। मतलब जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ये होने वाले हैं कि बहुत सारी गाड़ियां जो E20 होंगी, कल को जब E25 आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आज बस E20 मिलता है, तो अगले 2 से 3 साल में हो सकता है सिर्फ आपको E25 या E27 मिले। तो जिनके पास अभी जिन लोगों ने रिसेंटली गाड़ियां ली हैं, तो आप इमेजिन कर लो आप अपनी गाड़ी में जब हायर एथेनॉल वाला पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा। इनफैक्ट दोस्तों जो डीजल है उसके अंदर भी बायो डीजल आ सकता है बहुत ही जल्दी। तो आप जो भी फैसला ले रहे हैं गाड़ी लेने का, सोच समझकर जो भी रिस्क आप ले सकते हैं, अपने रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंगली आप लोग फैसला लीजिए। एक न्यूज ये भी आई है कि कार मेकर्स प्लान कर रहे हैं कि ये लोग कन्वर्जन किट्स बनाएंगे, जैसे कि E20 कन्वर्जन किट होती है, E27 E25 कन्वर्जन किट होती है। तो कितनी जल्दी ये किट्स अवेलेबल होंगी, लोकल मार्केट में होंगी या सर्विस सेंटर पे होंगी, इसके ऊपर अभी प्रकाश नहीं डाला है कार ब्रांड्स ने। तो जैसी वो डिटेल आएगी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। E25 पेट्रोल से क्या नुकसान हो सकता है E20 कार्स को, एक बार मैं उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल देता हूं। सबसे पहले जो भी आपके इंजन में रबर पार्ट्स होंगे उसकी डिग्रेडेशन बहुत जल्दी होगी। फ्यूल लाइन का जो वेयर एंड टियर है बढ़ जाएगा। इंजेक्टर में जो डिपॉजिट है वो बढ़ेगा।
जो यूजुअल कंबस्शन होता है, जो बहुत लीन होना चाहिए, वो भी नहीं रहेगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी, माइलेज बहुत ज्यादा गिर जाएगी, इवन यू विल एक्सपीरियंस हार्डर कोल्ड स्टार्ट्स। अब कुछ मेरे भाई जो BS4 जैसे यूज्ड कार लेके बैठे हैं या फिर जो अब ले रहे हैं अभी भी यूज्ड कार्स, तो उन गाड़ियों का तो भैया घी खत्म है, आप कुछ कर लो फिर बात नहीं बनने की। अभी भी मतलब कई सारे मेरे भाई मुझे पता नहीं कहां से वो गाड़ियां ढूंढ लाते हैं कि सर मैंने जो है 2014 पता नहीं 13 की पोलो देखी है एक, और पता नहीं वो चली हुई है 5 लाख किलोमीटर। आई मीन मजाक कर रहा हूँ कि 1,15,000 किलोमीटर चली हुई है, क्या मैं वो ले लूं? मैं जितनी कोशिश करता हूँ अपने भाइयों के पैसे बचवा देता हूँ मैं उनको तो, पर कई लोग तो कमेंट नहीं भी करते, तो पता नहीं क्या हो रहा होगा, बिकॉज दीज इंजन आर नॉट इवन रेडी फॉर E20। तो आप क्या करोगे भाई, उसमें E25 आ रहा है, कल को E27 आ रहा है, आई हैव नो आइडिया। क्रेटा का जो फाइनल लीक आया है, उस पर जाने से पहले एक बार बात कर लेते हैं कि टाटा टियागो खरीदना चाहिए या फिर टाटा पंच। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है? देखो यार, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, पर्सनली यहाँ पर ना मेरी सोच और आपकी सोच में थोड़ा फर्क होगा, पर मैं अपनी सोच भी रखूंगा और मैं आपको भी बताऊंगा कि आपको कैसे करना चाहिए। मैं तो पर्सनली टाटा पंच लेता। उसके रीजंस क्या है कि अगर मेरी माइलेज थोड़ी सी कम भी हो जाती, पर मेरी गाड़ी बड़ी लगनी चाहिए, क्योंकि मैं तकरीबन तकरीबन सेम ही पैसा लगा रहा हूँ। मुझे एसयूवी स्टैंड वाली गाड़ियां पसंद है। सेफ्टी टियागो में और पंच में बराबर है, इंजन भी सेम है। टियागो में क्या है, थोड़ी सी माइलेज ज्यादा आती है और इंटीरियर हल्के से चमचम कर दिए। पर भाई मुझे पर्सनली ज्यादा चमचम वाले इंटीरियर से ना गाड़ी का जो भोकाल है वो बढ़िया चाहिए। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करूं, अगर आपका काम छोटी गाड़ी से चल जाएगा, 5 लोगों को बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आपका बजट बहुत ही टाइट है, तो आप टियागो भी ले सकते हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इंजन ऑलमोस्ट सेम ही है पंच वाला। पर पंच के इंजन को ना स्लाइटली बेटर ट्यून करा गया है। अब जिस तरीके का मैं ड्राइवर हूँ, मुझे चाहिए कि भाई गाड़ी चलाने में थोड़ी बल्की लगे, एसयूवी स्टैंस आ जाए। तो मेरे हिसाब से तो भाई मुझे ना टाटा पंच जमती है। बाकी एक डिटेल वीडियो भी मैं करूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता देना, उसके हिसाब से मैं इसको प्लान कर लूंगा। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं Hyundai क्रेटा की। इफ इन केस यू आर प्लानिंग टू बाय Hyundai क्रेटा, तो मैं आपको बता दूं नई Hyundai क्रेटा आने वाली है। इसका जो सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, इसकी रोड प्रेजेंस के ऊपर, इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगा। अभी जो करंटली क्रेटा आप लोग ले रहे हो, वो उतनी सेफ नहीं है जितनी सेफ उसको होना चाहिए। तो किया सेल्टॉस में जो आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर Hyundai क्रेटा शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि गाड़ी की जो डायमेंशंस है वो ज्यादा हो जाएंगी। तो आपकी कार जो है अप्रोक्सीमेटली आप इमेजिन करो 4500 mm के आसपास लेंथ हो जाएगी। गाड़ी के अंदर का व्हील बेस बढ़ जाएगा। गाड़ी का जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है ओवरऑल इंप्रूव हो जाएगा, शीट मेटल इंप्रूव हो जाएगी। तो आपकी क्रेटा जो है अब 5 स्टार की श्रेणी में आ जाएगी। जिनको नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि क्रैश टेस्ट में किया सेल्टॉस ने सियरा से भी ज्यादा स्कोर किया है। इनफैक्ट मैं बीएन कैप के अकॉर्डिंगली अगर बताऊं, जो जैसा डेटा उन लोगों ने जनरेट किया हुआ है, तो जो किया सेल्टोस है वो सेफेस्ट कार है आज की डेट में, पूरे अगर मैं पेट्रोल सीएनजी सेगमेंट की बात। अब दोस्तों सीन थोड़ा सा ये भी है ना कि जब से विक्टोरीज आई है ना, तो क्रेटा का भी घी थोड़ा खत्म हो रहा है, यानी कि जो सेल्स है, इसका जो नंबर है वो बहुत धीरे धीरे करके ड्रॉप होते नजर आ रहे हैं। हालांकि टॉप पर लास्ट मंथ क्रेटा ही थी, पर स्टिल बहुत बड़ी चोट तो लगी है, क्योंकि न्यू सेल्टोस भी आ चुकी है, विक्टोरीज आ चुकी है, सियरा भी कहीं ना कहीं देखो 7,000 के आसपास तो सेल कर ही रही है। पहले सियरा थी ही नहीं, तो कहीं ना कहीं क्रेटा पे चोट तो लगी है। तो Hyundai इस प्लानिंग की भाई हम अपना घी खत्म नहीं होने देंगे, तो अपनी खुद की फैक्ट्री डाल लेते। तो ठीक है यार, मुझे लगता है हम लोगों ने काफी सारी बातें कर ली है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम गाइस। मिलते दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।